रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी आया था, बट मोस्टली वो जो जोश था अब ऐसा लग रहा है कि ठंडा हो रहा है। यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस अभी भी ठीक चल रहा है, नो डाउट, बट दूसरे मार्केट्स का देखें, खासकर इंडियन मार्केट ना, जिस दिन पता चला मार्केट को, मतलब नेक्स्ट डे मार्केट का रिएक्शन बहुत अच्छा था इंडियन स्टॉक मार्केट का, लेकिन अब तो मार्केट फिर से गिरना शुरू हो गया है। इनफैक्ट लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था वही बताया था। देखिए, स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही मूव करता है, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट का गेम है। तो ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ एजम्पशंस हुए कि ना, ट्रंप से मोस्टली हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स को थोड़ा फ़ायदा होगा, उसे देखकर स्टॉक मार्केट ऊपर गया। लेकिन उसी दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रंप अभी तो सिर्फ इलेक्शन जीते हैं, ये जो इनॉग्रेशन होगा ना वो 20 जैन को होगा, 20 जैन को। तो अभी नेक्स्ट ईयर होने वाला, अभी भी फ्यू मंथ्स है, उसके बाद एक बार वो प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके बाद पॉलिसी बनाने में, उसे लागू करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म, मैंने आपको हमेशा बताया है ना, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं बोला जा सकता कब क्या होगा, ठीक है। मोस्टली मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ही गेम है, और शॉर्ट टर्म प्योर सेंटिमेंट है। और इसीलिए आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को लग रहा है अरे मार्केट तो ऊपर चला गया ट्रंप के आने के बाद, फिर अब क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो सेंटिमेंट था, ठीक है। मार्केट पहले रिएक्ट करता था, थोड़ा सा रिएक्ट कर लिया, अब मार्केट सही में वेट करेगा कि भाई जब ट्रंप आएंगे उस समय एग्जैक्टली करते क्या हैं, उसके बेसिस पे अब रिएक्शंस आएंगे। तो जो रिएक्शन आना था मोस्टली वो आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड मार्केट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एक बहुत बड़ा चेंज रिसेंटली, मतलब अनाउंसमेंट आप बोल सकते हैं ना, कि चाइना में 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का पैकेज दिया गया है। तो जो लोकल गवर्नमेंट का डेट है वहाँ ना, उसे हिडन डेट बोलते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए दिया गया ताकि उस डेट का ध्यान रखा जा सके, मतलब कि वहाँ से जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, उसे कम किया जा सके। 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इससे ऑफ कोर्स आप पॉजिटिविटी देखेंगे, शायद चाइना का स्टॉक मार्केट पे भी थोड़ा पॉजिटिविटी दिखेगा, हांगकांग के स्टॉक मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी दिखेगा, क्योंकि चाइना का मार्केट आपको पता है ना, इनिशियली तो फ्यू डेज हमने डिस्कस कई बार किया है ना, 27-28% का रिटर्न, उसके बाद लगातार गिर रहा है। और अब तो ट्रंप के आने के बाद तो मतलब और डर का माहौल है चाइना में कि ट्रंप बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा देंगे, तो उसके कारण प्रॉब्लम होगा चाइनीज़ इकोनॉमी को, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है इनफैक्ट। और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कट आपने शायद सुना होगा, यूएस में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना, नवंबर में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट वही हुआ है, नथिंग न्यू। और दिसंबर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट यूएस में और होगा। इसके अलावा यूके में भी 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ है। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड देखें तो सिर्फ यूएस का मार्केट ही फिलहाल अभी भी ठीक कर रहा है, वहाँ मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स आज अगर आप ज़्यादा देखेंगे ज़्यादातर डाउन है। इंडियन मार्केट्स ऑफ कोर्स डाउन है। इंडियन मार्केट में भी देखेंगे तो सेम पैटर्न चल रहा है, जो कि काफ़ी समय आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ये पैटर्न मोस्टली फॉलो कर रहा है। हाँ, कभी कभी थोड़े चेंजेस आते हैं, बट मोस्टली यही पैटर्न है। क्या पैटर्न है? लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ज़्यादा गिर रहे हैं। देखिए, लार्ज कैप गिरा है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा है, लेकिन काफ़ी कम गिरा है। और वो भी लार्ज कैप का जो गिरावट है मोस्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि एफआईआईज अभी भी लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन मैंने हमेशा बताया कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये जो एफआईआईज हैं वो अपना बेचना बंद कर दें या फिर से वापस ख़रीदना शुरू कर दें, तो ये जो गिरावट आ रहा है मोस्टली वो रुक जाएगा, और लार्ज कैप्स में आप रिटर्न भी देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। और कंपनीज़ तो ऑफकोर्स अच्छी कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ लार्ज कैप्स में। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप तो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यूएशन सभी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो गिरने का मतलब बनता है। और कई बार हम ये बात लगातार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में और भी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप लोग बोलते हैं लमसम मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा वेट करें। हाँ, लमसम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मार्केट में इन्वेस्टेड तो रहना चाहिए, बात सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें ना, जब पता है कि भाई गिर रहा है और भी गिर सकता है, तो फिर जल्दबाजी किस बात का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल लार्ज कैप में तो एफआईआई जब तक नहीं रुकेंगे बेचना, तो थोड़ा बहुत गिरावट चलता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान में रखें। तो थोड़ा और गिरावट बिल्कुल आ सकता है लार्ज कैप्स में भी, और मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में तो ज़्यादा गिरावट आ सकता है। आज अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज फिर से आईटी, हाँ, आईटी का परफॉर्मेंस अब बहुत इम्प्रूव हो रहा है।
तो आईटी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। उसके बाद मोस्टली जो सेफ सेक्टर्स बोलते हैं ना, डिफेंसिव्स, आईटी को भी अब फिर से डिफेंसिव्स में शामिल किया जा सकता है यहाँ। तो आईटी के अलावा एफएमसीजी का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक रहा, फार्मा का परफॉर्मेंस ठीक रहा, और स्टॉक्स में लार्ज कैप्स में देखेंगे एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है, इन्फी ने सपोर्ट किया है लार्ज कैप्स को, वहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक रहा है। तो मोस्टली आज मिक्स्ड रहा है। ऑल दो जब आप इंडाइसेस देखेंगे लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, तो सभी कुछ गिरा हुआ है। लेकिन हाँ, सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे, स्टॉक वाइज देखेंगे, तो जो भी कंडीशन है उतना बुरा नहीं है। काफ़ी कुछ आज ऊपर भी है, काफ़ी सारे सेक्टर्स ऊपर भी हैं, बट हाँ काफ़ी सारे सेक्टर्स गिरे भी हैं और स्टॉक्स भी गिरा हुआ है। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात है, वारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो चुका है। हुंडई फाइनली थोड़ा पॉजिटिव आना स्टार्ट हुआ है। वारी एनर्जी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उस समय तक अबाउट 6% के आसपास गिरा हुआ है, तो वहाँ गिरावट स्टार्ट हो चुका है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो कुछ और लाइक क्रिप्टोज़ ना, क्रिप्टोज़ बहुत तेज़ी से ऊपर गया था और जाना भी था बिकॉज ऑफ ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प सपोर्ट करते हैं क्रिप्टोज़ को। तो वहाँ तो बहुत तेज़ी आया, बट फाइनली वहाँ भी थोड़ा प्रेशर आप देख सकते हैं। आप क्रिप्टोज़ थोड़ा बहुत गिर रहे हैं, बट हाँ अभी भी बहुत ऊपर है और आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाए यहाँ पे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। बट हाँ फिलहाल जो इनिशियल जोश था यहाँ भी ठंडा हुआ है, थोड़ा गिरा है। ऑयल देखें तो मोस्टली ऑयल में भी थोड़ा बहुत प्रेशर है, मतलब थोड़ा कमा है ऑयल। ऑयल तो आपको पता है ना, कुछ रीजंस है जिसके कारण गिर रहे हैं, क्योंकि जो डॉलर है, देखिए ऑयल नीचे जाने का रीज़न एक तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले ना, कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया हुआ है। तो उसके कारण ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है उस पर प्रेशर पड़ा, इसलिए थोड़ा कम है। इसके अलावा चाइना में भी जो ऑयल का डिमांड है वो कमा है। तो चाइना वर्ल्ड का ऑयल डिमांड सबसे ज़्यादा वहीं पे है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना ही करता है ऑयल का। तो अगेन चाइना का अगर इकोनॉमी थोड़ा वीक होता है, वहाँ पे ऑयल का डिमांड कम होता है, तो बिल्कुल ब्रेंट क्रूड पे प्रेशर पड़ेगा, मतलब ऑयल के प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा और प्राइसेस थोड़ा कम होंगे। इसके अलावा यूएस डॉलर्स स्ट्रांग हो रहा है तेज़ी से, फिर से हाँ बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो रहा है, तो उसके कारण प्रेशर पड़ा है। देखिए यूएस डॉलर स्ट्रांग होने से क्रूड क्यों नीचे जाता है, तो ज़्यादातर जो अभी भी ट्रेड होता है वर्ल्ड में ना, वो यूएस डॉलर्स में होता है। जैसे किसी कंट्री को ऑयल ख़रीदना है तो जो पेमेंट होगा वो यूएस डॉलर्स में होगा। तो अगर यूएस डॉलर्स अप्रिसिएट करता है तेज़ी से, मतलब कि दूसरे जो करेंसीज हैं वो डिप्रिसिएट करेंगे, तो आप पैसा तो दे रहे हैं यूएस डॉलर्स में, तो अगर आपका करेंसी वीक हो रहा है तो ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए जब आप ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो आपके लिए वो महंगा होगा। तो जब ऑयल आपके लिए महंगा होगा तो डिमांड थोड़ा घटेगा, मतलब सप्लाई डिमांड आपको पता है, तो थोड़ा महंगा होगा तो थोड़ा डिमांड घटेगा। इस कारण भी ऑयल के प्राइसेस पे आप थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं। और आप लोगों का कुछ क्वेरीज भी आया था ना कि आजकल इंडियन रुपी बहुत तेज़ी से डिप्रिसिएट कर रहा है। सही बात है, कर रहा है, बट ये कोई कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डॉलर अप्रिसिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कि रुपी खुद से यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण डिप्रिसिएट कर रहा है। डॉलर बहुत तेज़ी से अप्रिसिएट कर रहा है और वर्ल्ड के ज़्यादातर करेंसीज काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएट कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले। लाइक मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, रुपी अगर आप 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का डेटा देखेंगे तो रुपी अबाउट 0.66% से डिप्रिसिएट किया है, मतलब -0.66% आप बोल सकते हैं। चाइना का करेंसी 1.85% से डिप्रिसिएट हुआ है। कोरिया का करेंसी 4.82% से डिप्रिसिएट किया है। जब भी मैं कोरिया बोलूँगा ना तो उसे आप साउथ कोरिया ही समझे, नॉर्थ कोरिया की बात बिल्कुल यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि उतना बड़ा सिग्निफिकेंट उसका इकोनॉमी है नहीं जिसके बारे में बात किया जाए। रसिया का 2.22% गिरा है, मैक्सिको का 2.3% गिरा है, थाईलैंड का तो 5.19% गिर गया है। तो मतलब इंडिया का करेंसी बिल्कुल सही बात है गिरा है, बट आप किसी को भी स्टैंड अलोन नहीं देख सकते। आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, तो उसके मुकाबले अगर देखें सब कुछ रिलेटिव है, तो इंडिया का करेंसी कोई खास नहीं गिरा है। और इंडिया के साथ एक बड़ा बात ये भी है ना, प्लस पॉइंट है कि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स है हमारे पास, तो उसके कारण जब भी रुपये और भी ज़्यादा डिप्रिसिएट करेगा तो आरबीआई इंटरवीन करेगा और ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं होने देगा। बट मोस्टली यूएस डॉलर्स बहुत तेज़ी से स्ट्रेंथन हो रहा है। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन क्यों हो रहा है? क्योंकि खासकर अभी डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद, मतलब जीतने के बाद, देखिए हुआ क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो भी पैसा है ना,
तो वो फिर से काफ़ी हद तक यूएस में मूव कर रहा है। जैसे इंडिया का जो पैसा था स्टॉक मार्केट, तो एफआई शुरू में तो चाइना गए नो डाउट, लेकिन उसके बाद फिर चाइना में थोड़ा बहुत गया, उसका चाइनीज़ मार्केट भी तो गिर रहा है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है, हांगकांग का मार्केट गिर रहा है, तो वो पैसा मोस्टली यूएस ही गया है, ठीक है। और अभी भी लग रहा है ऐसा कि ज़्यादातर पैसा यूएस ही जा रहा है, क्योंकि चाइना में आपको पता है कि ट्रंप आए हैं तो टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जब भी किसी कंट्री में पैसा ज़्यादा जाएगा तो ऑफकोर्स वहाँ का जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन होगा। तो और प्लस यूएस में आप देख रहे हैं कि वहाँ का जो 10 ईयर यील्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड, वो भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया, पहले से ना 4% से भी नीचे चला गया था, 4.3% से भी ऊपर चला गया, तो उसके कारण भी थोड़ा पैसा वहाँ जा रहा है। तो ओवरऑल ये रीजंस है जिसके कारण क्रूड पे प्रेशर बना हुआ है। आप लोग का ये भी क्वेरी आया था कि ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे तो और क्या क्या चेंजेस हो सकता है इकोनॉमी लेवल पे वर्ल्ड वाइड। तो देखिए, ट्रंप के बारे में दो चीज़ें बोली जा रही हैं, एक तो वो टैरिफ्स बढ़ा देंगे और दूसरा टैक्स कट्स करेंगे। टैरिफ का मतलब क्या हुआ, टैरिफ बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ? तो यूएस जो भी इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे कंट्रीज से जो भी सामान वो खरीदता है, इंपोर्ट करता है, उस पे वो टैरिफ्स लगा देंगे। मतलब कि जैसे कि अभी 10 रुपीज़ का मतलब अमाउंट बढ़ा कर देते हैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ का कोई सामान यूएस खरीद रहा है, तो 100 रुपीज़ का अगर सामान वहाँ बेचने जाएंगे तो उसमें मान लीजिए 10% का टैरिफ लगा दिया, तो अब वो सामान 110 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। ये होता है टैरिफ्स। तो ऑफकोर्स इतना ज़्यादा, मतलब चाइना के बारे में तो बोला जा रहा है कि अप टू 60% का हम टैरिफ लगा देंगे, चाइना का जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं चाइना से, उसी तरह से दूसरे जो कंट्रीज़ का इंपोर्ट हो रहा है वहाँ पे भी हम टैरिफ कर देंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा था कि इंडिया पे भी ऑफकोर्स थोड़ा फ़र्क पड़ेगा इसका, लेकिन हाँ, चाइना जैसे कंट्रीज़ पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। बट हाँ, अभी वेट करना होगा एग्जैक्टली। ट्रंप एक बार, मतलब अभी तो इलेक्शन जीते, एक बार इलेक्शन जीतने के बाद वो शपथ लेंगे, उसके बाद उन कुछ पॉलिसीज़ अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद देखते हैं। लेकिन हाँ, टैरिफ्स तो वो बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट। कितना बढ़ाते हैं, किस किस कंट्री पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना टैरिफ बढ़ेगा, वो देखना होगा, तो उसके लिए वेट करते हैं। उसी तरह से टैक्स कट जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। टैक्स कट से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे जनरल पब्लिक है उसका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। टैक्स कट अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कमेगा, तो गवर्नमेंट को फिर बोरिंग करना होगा, तभी तो देश चलाया जाएगा। तो उसके कारण ये जो बोरिंग लिमिट उनका है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब भी आप बोरिंग बढ़ाते हैं तो उसके कारण इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऑल्दो अभी इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, बात सही है, आने वाले कुछ और समय तक कट होगा, लेकिन हाँ, मैं मीडियम टर्म की बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऊपर होने का खतरा है। और यूएस में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर होगा, तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने का सबसे ज़्यादा फायदा किससे हुआ है? तो मतलब अभी तक परफॉर्मेंस देखें तो लग सकता है क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है अभी तक जो लग रहा है वो है इलॉन मस्क को। देखिए, इलॉन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा रिस्क लिया था ना, पूरी तरह से कमिटमेंट, ट्रंप को जिताने में ऑलमोस्ट पूरा एफर्ट उन्होंने लगा दिया, और लकली उन्होंने जो गेम खेला था या फिर जो रिस्क लिया था वो उस पर जीत गए हैं ना। मतलब जो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की बेट था ये, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-50% लग रहा था कौन जीतेगा, क्लैरिटी नहीं था। तो अगर कमला हैरिस जीत जाती तो ऑफकोर्स इलॉन मस्क पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता, कि प्रॉब्लम में भी आ सकते थे। बोला जा रहा था कि आप साउथ अफ्रीका के नागरिक हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, आप वापस जाओ, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते थे। बट ये सबको देखते हुए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और फाइनली पेड ऑफ, मतलब जो भी रिस्क लिया था उसका उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। और इसीलिए उनके स्टॉक का अगर आप प्राइस देखेंगे ना, टेस्ला, बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है वहाँ पे, और वर्ल्ड वाइड उनका जो बिज़नेस है उस पर भी बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ने जा रहा है। लाइक इंडिया में ना काफ़ी समय से बात चल रहा है सैटेलाइट इंटरनेट कम्युनिकेशन का, स्टारलिंक है उनका, उसका नाम स्टारलिंक है। तो बहुत जल्दी ये स्टारलिंक इंडिया में आ जाएगा, और मतलब पहले जो बार्गेनिंग चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़ा कमी आएगा क्योंकि अब ट्रंप आ गए हैं, तो वो है। और प्लस टेस्ला के कार्स को भी शायद इंडिया में अब हम देख पाएंगे जल्दी ही, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो और वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर कंट्रीज़ में जहाँ भी वो ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर करने का प्लान बना रहे हैं, तो उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलते जा रहा है, और उनकी जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है इसके कारण। तो ये था आज का मार्केट अपडेट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट पे कॉल लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर इस तरह के मार्केट कंडीशन में। मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है, खासकर मिड कैप, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप्स, तो वहाँ से आप
शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट बिल्कुल भी कॉल ना लें, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैंने हमेशा बताया वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। जब तक इंडिया एज इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा चलता रहेगा तब तक वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगेन शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स सही बात है कि हमारा जो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस है Q2 में वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगेन ये सिक्लिकल है, थोड़ा अप डाउन चलता रहता है। तो मोस्टली क्या, अगर थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो भी अभी तक डेटा आ रहा है उसे देखकर लग रहा है कि परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक कंपनीज़ का इम्प्रूव हुआ है और आने वाले समय में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा और इनफैक्ट बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो एक दो क्वार्टर कभी भी किसी भी कंपनी में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी एक दो क्वार्टर में कभी ख़राब होता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी क्वालिटी की है तो हम उस ख़राब रिजल्ट के कारण कंपनी को नहीं बेच देते, स्टॉक को नहीं बेच देते। वही कंट्री के साथ है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी अगर ज़्यादातर पैरामीटर्स देखें तो हमारा अच्छा चल रहा है। उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, इसीलिए स्टॉक मार्केट से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो गेम वही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। शॉर्ट टर्म या फ्यू डेज़ वाला जो होता है या फिर फ्यू मंथ्स का जो गेम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर उससे आप बच कर रहें तो अच्छा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन्हें आंसर करने का। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।